वृषभ राशि के लिए ये जो महीना रहेगा इसमें काफ़ी अच्छी परिस्थितियां बन रही हैं और इनफैक्ट फर्स्ट 24 डेज तो आपको धन वृद्धि का बहुत सुंदर योग है, क्योंकि आपकी राशि के लॉर्ड उच्च के होकर के लाभ स्थान में रहेंगे। बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा एक नीच भंग राजयोग बनेगा 9 अप्रैल से लेकर के और 24 तारीख की रात तक। ये नीच भंग राजयोग बन रहा है बुध ग्रह के द्वारा और जिसको बनाएंगे शुक्रदेव। बुध ग्रह के पास आपके पैसे की जिम्मेदारी है, बुद्धि उन्नति की भी जिम्मेदारी है, यश नीति शास्त्र विद्वानता की जिम्मेदारी है, वाणी की जिम्मेदारी है, पारिवारिक घर की जिम्मेदारी है और आईटी टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग कंसल्टेंट जितने भी लोग अध्यापन का, लेखन का, प्रकाशन का, अभिनय का, वकालत का, ऐसी चीज़ों का काम करते हैं उन सब के लिए भी बुध ग्रह के द्वारा जो 9 अप्रैल को नीच भंग राजयोग बनेगा ये आपके लिए काफ़ी अच्छा है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि धन धान्य के लिए, मान सम्मान के लिए तो ये जो महीना रहेगा आपके लिए काफ़ी अच्छा है। सभी वृषभ राशि वालों, आपको बहुत गौर के साथ में इसको सुनना चाहिए, क्योंकि जो भी बातें मैं भी आपको बता रहा हूँ ये आपके जीवन में एक निर्णायक मोड़ लेकर के आ सकती हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो ये रहने वाली है। अब विषय ये आता है कि आखिर बुध ग्रह आपके वो और क्या क्या दे सकते हैं। तो अभी मैंने आपसे बात करी पैसे की, अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा आपके पारिवारिक और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। देखिए, परिवार की लॉर्डशिप बुध के पास है, नीच हो रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि फैमिली डिस्टर्बेंस तो होगी। आपका इतना अच्छा रिलेशन नहीं रह पाएगा अपने परिवार के लोगों के साथ में जितना और टाइम स्मूथली रहा करता था। हाँ, ये जरूर कह सकता हूँ कि फर्स्ट 9 डेज तो ठीक है, बट उसके बाद दिक्कत आएगी। यदि मैं आपसे बात करूँ आपके हेल्थ की, तो देखिए जिम्मेदारी शुक्र के पास है, शुक्र खुद उच्च के हैं और शुक्र का उच्च होना हेल्थ दृष्टिकोण से अच्छा नहीं होता। स्वास्थ्य में ये पीड़ा लेकर के आते हैं, बेवजह की चिंताएं देते हैं, रोग देते हैं, भय देते हैं, भ्रम देते हैं, रुकावटें भी विशेष रूप से तो ये स्वास्थ्य में आपको दिक्कत देंगे। आपको ध्यान रखना होगा, अगर आपको शुगर की बीमारी चल रही है आप काफ़ी अलर्ट रहिएगा, आप योजनाबद्ध तरीके से कार्य करिएगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। यदि आपसे बात करी जाए आगे के विषय जो कि बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जैसे लव लाइफ, हर व्यक्ति चाहता है उसकी लव लाइफ अच्छी हो, अगर वो इस संबंध में है तो बुध के पास जिम्मेदारी है, शुक्र के साथ रहेंगे। 9 अप्रैल से लेकर के और 24 तारीख की शाम तक आपकी लव लाइफ काफ़ी अच्छी रहेगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और आपके विचारों में नीचता आएगी, ये भी मैं आपसे कहना चाहूँगा, यानी कि आपके नेगेटिव विचार ज़्यादा आएंगे, एक कामुकता वाले विचार आपके अंदर ज़्यादा देखने को मिलेंगे और उनमें भी नीचता। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना होगा, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना होगा। यदि मैं बात करूं आपसे आपके पारिवारिक जीवन में, विशेष रूप से आपकी वैवाहिक सुख की, तो इस घर की जिम्मेदारी मंगल के पास है। मंगल शनि के साथ बैठे हैं, बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। और उसके बाद मंगल दिनांक 23 तारीख से राहु के साथ रहेंगे और एक अंगारक दोष बनेगा, यानी कि आपके जो वैवाहिक जीवन वाली लाइफ है वो अच्छी नहीं व्यतीत होगी। उस घर पर कष्ट मुझे नजर आ रहा है। यदि आपसे बात करी जाए कि आपका कार्य क्षेत्र कैसा रहेगा, तो इस घर में तो खुद शनि महाराज बैठे हैं, एक शश नाम का महापुरुष राजयोग बना करके, और मंगल भी विराजमान है। तो ये कहा जा सकता है कि नौकरी में हर्डल्स तो रहेंगे, मेहनत परिश्रम ज़्यादा रहेगा। इस महीने काफ़ी हार्ड एंड फास्ट सिचुएशन बनेगी, कुछ भी करेंगे आप वो बहुत ज़्यादा प्रयत्न आपको करने पड़ेंगे, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। इसके अलावा मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि शनि जो है मंगल के साथ इन लॉज के घर में बैठा है, तो आपको अपने इन लॉज की तरफ से कोई कष्ट हो सकता है, हानि हो सकती है, ऐसी ग्रह स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा केंद्र स्थानों में कोई भी शुभ ग्रह नहीं रहेगा और ये शुभ ग्रह मुझे फर्स्ट 24 डेज तक नहीं दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ ये केंद्र है, इसमें कोई भी ग्रह नहीं बैठा, जहाँ वृष राशि लिखा हुआ है यहाँ पर दिनांक 24 तारीख की रात को शुक्र, पर शुक्र भी यहाँ नहीं आ रहे, ये भी मेष राशि के अंदर जा रहे हैं, यानी कि आपके लिए अभी ग्रह स्थिति अच्छी इस पूरे महीने केंद्र में पाप प्रभाव होने के कारण ठीक नहीं है। दोस्तों, सूर्य जरूर आएंगे यहाँ पर सूर्य को अगले महीने गोचर करना पड़ेगा, यानी कि अभी की स्थिति के हिसाब से तो सूर्य भी ठीक नहीं है। यदि मैं आपसे बात करूं संतान पक्ष की, तो इस घर की जिम्मेदारी बुध के पास है, संतान से आपको कष्ट हो सकता है। अगर मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करूं तो इस घर की जिम्मेदारी बुध के पास है, आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में कोई विशेष सफलता जरूर मिल सकती है और उसका कारण बुध नहीं, उसका कारण शुक्र बनेंगे बुध ग्रह के लिए। ये है आपका फल। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ, रत्न, रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।